दुनिया एक ऐसी जगह है जहां हर देश, हर अर्थव्यवस्था एक अदृश्य धागे से जुड़ी हुई है। हम अपने घरों में बैठे होते हैं, हमारी गाड़ियां और सड़कों पर दौड़ रही होती हैं, फैक्ट्रियां चल रही होती हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस पूरी दुनिया को चलाने वाला असली इंजन क्या है? वह है ऊर्जा, और ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत तेल। लेकिन अगर यही तेल अचानक रुक जाए तो, अगर दुनिया की सप्लाई एक झटके में खत्म हो जाए तो? म्यूजिक में तनाव बढ़ता है तो शायद आपकी गाड़ी रुक जाएगी, बिजली बंद हो जाएगी और पूरी दुनिया एक अंधेरे युग में लौट सकती है। साल 2025, मिडिल ईस्ट की तपती रेत और समुद्र के बीच एक ऐसा तूफान उठता है जो सिर्फ एक देश या एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने की ताकत रखता है। यह कहानी है ईरान की, एक ऐसे देश की जो वर्षों से दबाव, प्रतिबंध और अलगाव का सामना कर रहा था, लेकिन अब उसने फैसला किया था कि वह चुप नहीं रहेगा। मिडिल ईस्ट यह वह जगह है जहां से निकलता है दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन तेल। दुनिया की अर्थव्यवस्था इसी तेल पर टिकी हुई है, और इस तेल का एक बड़ा हिस्सा एक बेहद संकरे समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है, जिसे हम कहते हैं हॉर्मुज स्ट्रेट। यह जलमार्ग इतना संकरा है कि कहीं कहीं इसकी चौड़ाई सिर्फ 30 से 40 किलोमीटर ही रह जाती है, लेकिन इसके महत्व का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया का लगभग 20% तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। अब जरा सोचिए, अगर यह रास्ता बंद हो जाए तो क्या होगा? दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं एक ही झटके में घुटनों पर आ सकती हैं, तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, और हर देश एक ऐसी लड़ाई में फंस सकता है जहां दुश्मन कोई इंसान नहीं बल्कि ऊर्जा की कमी होगी। और इस पूरे खेल के बीच एक देश खड़ा है, ईरान। हॉर्मुज स्ट्रेट के किनारे बसा हुआ, रणनीतिक रूप से बेहद ताकतवर और अपनी भौगोलिक स्थिति की वजह से पूरी दुनिया के लिए एक गेम चेंजर। सालों से ईरान पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए, आर्थिक प्रतिबंध, टेक्नोलॉजी प्रतिबंध और अंतर्राष्ट्रीय दबाव उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश करते रहे। लेकिन इतिहास गवाह है, जब किसी देश को कोने में धकेला जाता है तो वह या तो टूट जाता है या फिर पहले से ज्यादा खतरनाक बनकर उभरता है। 2025 में हालात अचानक बदलने लगते हैं, तनाव बढ़ता है, बयानबाजी तेज होती है, और फिर ईरान एक ऐसा बयान देता है जिससे पूरी दुनिया सन्न रह जाती है। अगर हमें युद्ध में धकेला गया तो हम दुनिया को ऊर्जा के लिए तरसा देंगे। यह सिर्फ एक धमकी नहीं थी, यह एक रणनीतिक घोषणा थी, एक ऐसा संकेत कि अब युद्ध सिर्फ बंदूकों से नहीं बल्कि सप्लाई चेन से लड़ा जाएगा। हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करना, इसका मतलब था दुनिया की 20% तेल सप्लाई को रोक देना, और इसके असर केवल मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहते बल्कि अमेरिका से लेकर भारत, यूरोप से लेकर चीन तक हर देश को प्रभावित करते। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ईरान ने एक और बड़ा कदम उठाया। उसने बाब अल मंदाब जलमार्ग को भी बंद करने की चेतावनी दी। ये एक और बेहद महत्वपूर्ण रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 12% तेल गुजरता है। अब स्थिति और भी गंभीर हो चुकी थी। दुनिया के सामने एक नहीं बल्कि 2 बड़े ऊर्जा संकट खड़े थे। तेल की कीमतें तेजी से बढ़ने लगती हैं, बाजारों में घबराहट फैल जाती है, स्टॉक मार्केट गिरने लगते हैं, और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां अपने भविष्य को लेकर चिंतित हो जाती हैं। लोगों के मन में एक ही सवाल था, अगर यह रास्ते बंद हो गए तो क्या हम जी पाएंगे? इतिहास में ऐसा पहले भी हो चुका है। 1973 का ऑनायल क्राइसिस, जब कुछ देशों ने तेल की सप्लाई रोक दी थी, दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल गई थी। कारों की लंबी लाइनें, फ्यूल की कमी और लोगों की जिंदगी अचानक बदल गई थी। लेकिन इस बार स्थिति और भी खतरनाक थी, क्योंकि आज की दुनिया पहले से कहीं ज्यादा तेल पर निर्भर है। हर टेक्नोलॉजी, हर इंडस्ट्री किसी न किसी रूप में तेल पर निर्भर है। ईरान के पास सिर्फ धमकी नहीं थी, उसके पास ताकत भी थी। उसकी नौसेना
तेज और खतरनाक बोट्स, उसके मिसाइल सिस्टम और उसकी एडवांस ड्रोन टेक्नोलॉजी, सब कुछ तैयार था। हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे संकरे रास्ते में कुछ ही मिनटों में माइन बिछाकर या जहाजों को रोककर पूरी सप्लाई चेन को बाधित किया जा सकता था। दूसरी तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी देश भी तैयार थे। उनकी नौसेनाएं पहले से ही उस क्षेत्र में तैनात थीं। एयरक्राफ्ट कैरियर्स, वॉरशिप्स और अत्याधुनिक हथियार, सब कुछ एक बड़े टकराव के लिए तैयार था। पूरी दुनिया अब एक बारूद के ढेर पर खड़ी थी। एक छोटी सी गलती, एक गलत निर्णय और सब कुछ खत्म हो सकता था। लेकिन इस पूरे संकट में एक बहुत बड़ा सवाल छिपा हुआ था। क्या यह सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष था या फिर यह एक नई तरह की जंग की शुरुआत थी? एनर्जी वॉर, एक ऐसी जंग जहां हथियार बंदूकें नहीं बल्कि तेल, गैस और सप्लाई चेन होते हैं। आज की दुनिया में जिसके पास ऊर्जा है उसी के पास असली ताकत है। ईरान ने इस बात को समझ लिया था और उसने दुनिया को यह दिखा दिया कि अगर उसे नजरअंदाज किया गया तो वह पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। अब सवाल यह नहीं था कि युद्ध होगा या नहीं, बल्कि यह था कि दुनिया इस स्थिति को कैसे संभालेगी। क्या बातचीत से समाधान निकलेगा या फिर दुनिया एक और बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही है? आज हम एक ऐसे दौर में खड़े हैं जहां हर फैसला पूरी मानवता को प्रभावित कर सकता है। यह कहानी सिर्फ ईरान की नहीं है, यह कहानी है ताकत की, रणनीति की और उस नाजुक संतुलन की जिस पर पूरी दुनिया टिकी हुई है।